हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप द्रव के तापीय गुण, जिसमें आप ताप एवं ऊष्मामिति, जो आपके हाईलाइट इस चैप्टर में किया गया है, इनके बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो आज इस चैप्टर में आपका जो नया टॉपिक आपका है गैसों का प्रसार, यानी एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, गैसों के प्रसार के बारे में आपको पढ़ना है। इसके देखिए पहले आपने किसके बारे में पढ़ा था? द्रवों के ऊष्मीय प्रसार के बारे में पढ़ा था। अब आपने देखा कि द्रवों में भी ऊष्मा देने पे उसमें आपका प्रसार हो रहा था, उसमें जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपने उसके बारे में जान लिया। तो आज आपको पढ़ना है गैसों के प्रसार के बारे में, यानी एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, गैसों में आपके प्रसार कैसे होते हैं। चूंकि हम जानते ये हैं कि अगर आप अणुगत सिद्धांत के अनुसार अगर आप अणुगत सिद्धांत के अनुसार आप देखेंगे तो गैसों में जो गैसों के आपके अणु हैं वो ठोसों की अपेक्षा क्या करते हैं, वो आपके अधिक स्वतंत्र गति करते हैं। यानी उनमें जो आपके गैसों के जो अणु आपके होते हैं वो अधिक स्वतंत्र आपके होते हैं। किसकी अपेक्षा? चाहे आपके वो द्रव हो चाहे आपके वो ठोस हो, दोनों की अपेक्षा, यानी ये फ्री आपके ज्यादा होते हैं। और जब आप गैसों को गर्म करोगे ना, जब गैसों को आप हीट करोगे तो उसमें क्या होगा, गैसों का जो प्रसार आपका होगा वो ठोसों और द्रवों की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी ठोस को उष्मा दीजिए या किसी द्रव को उष्मा दीजिए, किसी गैस को आप दीजिए, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा जो उष्मा का प्रसार आपका होगा वो गैसों में आपके ज्यादा होता है। गैसों में आपके ऊष्मीय प्रसार आपका ज्यादा क्यों होता है? रीजन आपका क्या है? क्योंकि गैसों में जो आपके अणु, गैसों के जो अणु होते हैं वो आपके अधिक स्वतंत्र होते हैं। किसकी अपेक्षा? ठोस और द्रवों की अपेक्षा आपके अधिक स्वतंत्र होते हैं। तो चूंकि हम जानते ये हैं, आपने पीछे क्लासों में पढ़ा भी है कि जो द्रव आपके होते हैं इनकी भी कोई आपकी निश्चित आकृति नहीं होती, यानी इनका भी कोई फिक्स शेप नहीं होता। यानी पूछा जाए तीनों के बारे में, आपने प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है ठोस, द्रव और गैस के बारे में, तो आपने जाना था कि ठोस की जो आकृति होती है वो फिक्स आपकी होती है, उसका शेप जो आपका होता है वो फिक्स होता है। पर अगर आप बात करेंगे किसकी, द्रव की और गैस की बात करेंगे, इन दोनों की आगे आपकी जो शेप होता है, जो इनकी आकृति होती है वो आपकी फिक्स नहीं होती। तो गैसों में केवल आपका क्या होगा, तो गैसों में केवल आपके आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार होगा। यानी पूछा जाए कि गैसों में आपका क्या होगा, कह देंगे गैसों में केवल क्या होता, आयतन प्रसार आपका होता है। क्यों होता है? आपको बता दिया गया कि आपकी जो गैसें होती हैं, गैसों का कोई आपका फिक्स शेप इनका नहीं है, कोई आपका निश्चित आकार नहीं है। ये जिस पात्र में रखी जाती है उसी का आकार क्या करती है, ये ग्रहण कर लेती है। तो गैसों में केवल क्या होगा आपका, यानी उसमें आयतन प्रसार आपका होगा। चूंकि हम ये जानते हैं कि जो अगर आप ठोसों की अपेक्षा देखेंगे, द्रवों की अपेक्षा देखेंगे, इसमें जो आपका गैसों में प्रसार आपका होता है बहुत ज्यादा होता है। तो जब आपका प्रसार बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इनका जो वास्तविक प्रसार है और आभासी प्रसार, ये वास्तविक और आभासी प्रसार दोनों समान हो जाएंगे। यानी इसमें जो कंडीशन आपकी ली जा रही है कि जो गैसें हैं, गैसों के वास्तविक प्रसार और साथ साथ इनके आभासी प्रसार, ये दोनों आपके लगभग समान होते हैं। समान आपके क्यों होते हैं, क्या आपका रीजन है? आपने इसके बारे में जाना क्योंकि गैसों में जो प्रसार होता है वो ठोसों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है, यानी बहुत अधिक होता है। इसलिए दोनों के मान आपके तकरीबन लगभग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और चूंकि हम ये जानते हैं कि ताप बढ़ने से, जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ताप बढ़ाओगे, तो ताप बढ़ने से ये होगा उसके आपके दाब हो जाए या उसका आपका आयतन हो जाए, ये दोनों बढ़ेंगे। ये टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसों में आपके दाब हुआ चाहे आपका ताप हुआ, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो अब जो गैसों का आप ऊष्मीय प्रसार का अध्ययन करने जा रहे हो, ये आपके दो बातों पे डिपेंड करेगा।
दो प्रकार से आप किया जा सकता है, एक तो आपका नियत दाब पर, एक तो आपका नियत आयतन पर। ये दो कंडीशन आपकी बनेंगी इसके लिए, गैसों के प्रसार के बारे में पढ़ने के लिए, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स के बारे में, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ने के लिए, जानने के लिए। तो अभी तक आपने ये जाना कि जो गैसें होती है, अणुगत सिद्धांत के आधार पर जब गैसों को देखेंगे तो इनमें क्या होते हैं, जो इनके अणु होते हैं वो काफी आपके स्वतंत्र होते हैं, इनका वो आपके फ्री होते हैं, आजाद आपके होते हैं, अगर आप बात करेंगे ठोसों और द्रवों की अपेक्षा। और जैसे इसमें आप टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, ताप बढ़ाओगे, तो क्या देखेंगे कि इनके आपके जो आयतन होगा और दाब होगा ये दोनों आपके बढ़ेंगे, ठीक है। यानी और गैसों के बारे में आपने जाना, गैसों का आपका आयतन क्या होता है, इनका कोई तो आकार होता नहीं, इनका कोई आपका आकार नहीं होता, तो गैसों में केवल क्या पाया जाएगा, आपका आयतन प्रसार होगा। यानी गैसों में क्या पाया जाएगा, सिर्फ आपका आयतन प्रसार ही आपका पाया जाएगा। तो अब देखेंगे कि इसमें कि अगर आप ठोसों द्रवों की अपेक्षा गैसों की बात करिए तो आपको ये मिलेगा कि इनमें जो प्रसार होता है ये आपके काफी ज्यादा होता है। ये आपके अधिक प्रसार होने की वजह से क्या होता है कि इनमें जो वास्तविक प्रसार है और आभासी प्रसार है ये दोनों आपके क्या होते हैं, लगभग इसको बराबर मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, बराबर मान लिया जाता है। चूंकि आपने ये जाना कि जब ताप बढ़ाओगे तो गैसों में कि जो आपके आयतन हो जाएंगे, दाब हो जाएंगे, ये दोनों आप बढ़ेंगे। तो इसमें गैसों के जो ऊष्मीय प्रसार का अध्ययन है हम क्या कर सकते हैं, दो प्रकार से कर सकते हैं। जो गैसों के ऊष्मीय प्रसार का अध्ययन हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो एक है आपका नियत दाब पर और दूसरा क्या आपका है, नियत आयतन पर। अब नियत दाब आपका क्या है, तो नियत दाब से मतलब आपका ये कि नियत दाब पर अगर गैस का ताप बढ़ाएंगे तो उसका आयतन बढ़ेगा। यानी फिक्स क्या होना चाहिए, नियत क्या होना चाहिए, दाब आपका फिक्स। अगर प्रेशर आपका है तो उस पर अगर आप गैस का ताप बढ़ाओगे तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस स्थिति में आज आप देखोगे गैसों के आयतन प्रसार की गुणांक की परिभाषा ठोस व द्रवों के आयतन प्रसार गुणांक के भांति ही निम्न प्रकार दी जा सकती है। जब आप फिक्स प्रेशर कर दोगे, यानी आप तापमान, आप जो है दाब वही रहने दोगे और ताप बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, उसका आयतन बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो इसकी भी डिफिनेशन आप जैसे आपने ठोसों और द्रवों के बारे में आपने दिया था उस तरीके से आप दे सकते हैं। तो आप देखिए ये होगा पहला आपका आयतन प्रसार गुणांक। जब नियत दाब होगा तो गैसों के जो आपके उसमें होगा आयतन प्रसार होगा। तो हम जानते हैं आयतन प्रसार गुणांक किसे कहते हैं। आयतन प्रसार गुणांक आपका क्या होगा, जब देखिए आयतन प्रसार गुणांक की डिफिनेशन आपको लिखनी होगी तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, नियत दाब कर रहे हो, यानी स्थिर दाब कर रहे हो आप। तो स्थिर दाब पर किसी गैस के इकाई आयतन का ताप, यानी स्थिर दाब हो किसी गैस के इकाई आयतन, जो आयतन आपने क्या लिया वो इकाई लिया, एकांक लिया, इकाई आयतन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि को हम क्या कह देंगे, उसका आयतन प्रसार गुणांक कह देंगे। यानी पूछा जाए कि बताइए आयतन प्रसार गुणांक किससे कहते हैं और किसके लिए बता रहे हो आप, जब स्थिर आपका दाब हो, कह देंगे स्थिर दाब पर किसी गैस के इकाई आयतन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि को हम क्या कह देंगे, उसका आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। और आयतन प्रसार गुणांक को दर्शाया जाता है गामा से। किससे दर्शाओगे, गामा से। यानी पूछा जाए कि आयतन प्रसार गुणांक का सिंबल क्या है, उसका प्रतीक आपका क्या है, तो आप गामा से दर्शाते हैं, जो कि आपके आर का बिगड़ा रूप है। कह देंगे आयतन प्रसार गुणांक को किससे दर्शा देंगे, गामा से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक पूछा जाए कि आप आयतन प्रसार गुणांक का मात्रक बता दो, कह देंगे प्रति डिग्री सेल्सियस कह देंगे या प्रति डिग्री आप प्रति केल्विन कह देंगे। आप दोनों में से कोई भी बताइए, चाहे आप प्रति डिग्री सेल्सियस कहना चाहे आप प्रति केल्विन कह लेना, ये दोनों मात्रक किसके हो जाएंगे, आयतन प्रसार गुणांक के। क्योंकि सेल्सियस और केल्विन ये दोनों ही आपके ताप के मात्रक होते हैं। तो चाहे प्रति डिग्री सेल्सियस कह देना चाहे आप प्रति केल्विन कह देना।
अगर आप मान लो, माना किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का आयतन, अगर मान लिया हमने किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान का आपका आयतन, वो मान लिया हमने डिग्री सेल्सियस तथा टी डिग्री सेल्सियस पर क्रम से V0 तथा VT, यानी डिग्री सेल्सियस पर आपके कितना हो जाए, वो V0 हो जाए और T डिग्री सेल्सियस पर कितना हो जाए, VT हो जाए। तब इसका फार्मूला आपका क्या होगा? तब इसका फार्मूला आपका निकल के आएगा, यानी आयतन प्रसार गुणांक बराबर आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे ताप वृद्धि। आयतन प्रसार गुणांक को दर्शाएंगे हम गामा से, गामा लिख देना आप, बराबर लगा लीजिए। आयतन में वृद्धि कैसे निकालेंगे, Vt माइनस V0 हो जाएगा, Vt माइनस V0 हो जाएगा, बटे करके प्रारंभिक आयतन आपने V0 लिया है और ताप में वृद्धि आपने T लिया है, तो गामा इज इक्वल टू Vt माइनस V0 बटे V0 गुणे T हो जाएगा। यही हमारा आयतन प्रसार गुणांक हो गया। यदि पूछा जाए कि आयतन प्रसार गुणांक बराबर क्या होता है, कह देंगे आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे हो जाएगा ताप वृद्धि। अगर आपको शॉर्टकट में लिखना हो, इसके सिंबल में आपको लिखने हो, तो गामा बराबर हो जाएगा Vt माइनस V0 बटे आपका V0 गुणे क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। पूछा जाए गामा क्या, कह देंगे गामा हमारा आयतन प्रसार गुणांक है, V0 हमारा क्या है, प्रारंभिक आयतन है, आपका T क्या है, ये आपका टेम्परेचर है, Vt हमारा क्या है, जब T डिग्री सेल्सियस आपका हो जाएगा उस दशा में उसका आयतन जो आपका होगा वो Vt हो जाएगा। गामा इज इक्वल टू Vt माइनस V0 बटे हो जाएगा V0 गुणे T हुआ। तो पहले आपने नियत दाब पर आयतन प्रसार गुणांक की आपने डिफिनेशन लिख ली। तो आयतन प्रसार गुणांक इसे आप कह देंगे, तो आयतन प्रसार गुणांक यहाँ पर प्रेशर आपका फिक्स है, यहाँ जो दाब आपका है वो स्थिर है, कह देंगे स्थिर दाब पर इकाई आयतन, स्थिर दाब पर किसी गैस के लिए इकाई आयतन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, कितना डिग्री, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि को हम उसका क्या कहते हैं, आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। और आयतन प्रसार गुणांक को दर्शाएंगे किससे, गामा से दर्शा देंगे। तो हमने इससे दर्शाया किससे, गामा से। ये जो गामा आपका है ये आयतन प्रसार गुणांक का सिंबल आपका। मात्रक पूछा जाए, मात्रक कह देंगे इसका प्रति डिग्री सेल्सियस होगा या क्या हो जाएगा आपका, केल्विन आपका हो, प्रति केल्विन कह लेना। अब हमने जो गैस लिया था, अगर हम किसी गैस के लिए मान लें कि निश्चित द्रव्यमान का जो आपका आयतन है वो 0 डिग्री सेल्सियस तथा T डिग्री सेल्सियस पर उनके जो आपके आयतन हो जाएंगे, माने 0 वाले पे क्या हो जाएगा आयतन, उसका V0 है, और T डिग्री सेल्सियस पर जो उसका आयतन वो क्या है, VT है। तब आपका क्या हो जाएगा, तब हमारा हो जाएगा आयतन प्रसार गुणांक बराबर, कह देंगे तब आयतन प्रसार गुणांक बराबर हो जाएगा आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे हो जाएगा ताप वृद्धि। आयतन प्रसार गुणांक को आप गामा से दर्शाएंगे, गामा कर देंगे, बराबर लगा लेंगे, आयतन में वृद्धि को आप लिख देंगे Vt माइनस V0, क्योंकि जो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो आपका आयतन होगा उस आयतन में से प्रारंभिक आयतन को क्या कर देंगे, आप माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा Vt माइनस V0 बटे करके प्रारंभिक आयतन को आपने क्या ले लिया, V0 ले लिया, गुणे क्या ले लिया आपने, T ले लिया। तो इस तरीके से हमने आयतन प्रसार गुणांक के बारे में जान लिया। अब इसके बाद जो है हम आएंगे किस पर, नियत आयतन पर। अब नियत आयतन पर आपका क्या हो जाएगा, तो नियत आयतन पे जब आप बैलून को फिक्स कर लेंगे, यानी आयतन में कोई आप घटोतरी या बढ़ोतरी नहीं करेंगे, उसमें आपका क्या होगा, तो अगर आपका आयतन निश्चित है तो गैस का अगर आप ताप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ेगा। जब आप क्या करेंगे, आयतन को फिक्स कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे आपकी बात दाब बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, आपका दाब बढ़ेगा। तो इस दशा में गैस के दाब प्रसार गुणांक को परिभाषित कर लेंगे। तो जब आप क्या करेंगे, नियत आयतन करेंगे, यानी वैल्यूम को आप फिक्स कर देंगे, तो वैल्यूम को फिक्स करने पर क्या होगा कि उसके दाब में बढ़ोतरी हो जाएगी। तब हम वहां से क्या निकाल सकते हैं, दाब प्रसार गुणांक को परिभाषित कर सकते हैं।
और जो दाब प्रसार गुणांक है उसे हम दर्शाते किससे हैं, बीटा से दर्शाते हैं। पूछा जाए कि दाब प्रसार गुणांक को किससे दर्शाओगे, कह देंगे दाब प्रसार गुणांक को किससे दर्शा देंगे, हम बीटा से दर्शाते हैं। तो पहला आपका क्या हुआ, आपने लिख लिया कि नियत ताप पर, जब ताप आप नियत करोगे, नियत दाब पर, जब आप नियत दाब करोगे फिक्स आपका प्रेशर आपका हो जाएगा, तो मिलेगा आपका आयतन प्रसार गुणांक निकल के आएगा। और जब आप क्या कर देंगे, अब की बार नियत आयतन कर दोगे तो क्या निकल के आएगा, आपका दाब प्रसार गुणांक निकल के आएगा। तो इसके बारे में आपने जान लिया, ठीक है। यानी आयतन प्रसार गुणांक आपका क्या होता है, आप किसे कहते हैं, इसका फार्मूला आपका क्या होता है, इसका मात्रक क्या आपका होता है। तो एक बार फिर आप जान लीजिए, पूछा जाए कि आयतन प्रसार गुणांक किसे कहते हैं, आप किसी गैस के लिए आयतन प्रसार गुणांक आप किसे कहते हैं, कह देंगे स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर किसी गैस के इकाई आयतन का ताप अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो उसके आयतन में होने वाली वृद्धि ही क्या कहलाती है, उसका आयतन प्रसार गुणांक कहलाती है। और आयतन प्रसार गुणांक को दर्शाया किससे जाता है, गामा से दर्शाया जाता है। यानी गामा जो हमारा है वही आयतन प्रसार गुणांक है। मात्रक इसका क्या है, कह देंगे मात्रक इसका प्रति डिग्री सेल्सियस या आपका प्रति आपका केल्विन होता है। अब मानिए, माना किसी गैस के अगर हम निश्चित द्रव्यमान को हम दर्शा दें आयतन आपका जो 0 डिग्री सेल्सियस पर और 30 डिग्री सेल्सियस पर, क्रम से आपका V0 हो जाए और VT आपका हो जाए, तब क्या होगा, तब कह देंगे आयतन प्रसार गुणांक बराबर हो जाएगा हमारा आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे ताप वृद्धि हो जाएगा। यानी आयतन प्रसार गुणांक बराबर आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे ताप वृद्धि। तो आयतन प्रसार गुणांक को दर्शाएंगे गामा से, गामा कर लिया आपने बराबर आयतन में वृद्धि को आप दर्शा लेंगे VT माइनस V0, VT माइनस V0 हो जाएगा, बटे करके नीचे हो जाएगा V0 गुणे आपका हो जाएगा T। ये निकल के आ गया आयतन प्रसार गुणांक के लिए आपका निकल गया। अब हम आएंगे किस पर, नियत आयतन। तो देखिए इसमें आपने जो है गैसों के प्रसार में पहला आपने पढ़ लिया किसके बारे में, आयतन प्रसार गुणांक के बारे में। आयतन प्रसार गुणांक के बारे में आपने पढ़ लिया था। तो आयतन प्रसार गुणांक कहाँ से आया, जब आपने नियत दाब आपने किया तब उसके आयतन में आपकी बढ़ोतरी हो रही थी, तो वहां से आपने आयतन प्रसार गुणांक आपने निकाल लिया। अब देखिए गैसों का जो प्रसार आपने जाना था कि वो आपके उष्मीय, जो गैसों के उष्मीय प्रकार का अध्ययन दो टाइप्स आपने किया। पहला आपने कब किया, जब नियत दाब आपका हो गया, तो वहां से आपने निकाल लिया आयतन प्रसार गुणांक आपने निकाल लिया। अब आते हैं किस पर, नियत आयतन पर। अगर आप आयतन को फिक्स कर दो, नियत आपका आयतन हो जाए और जब आप उष्मा गैस को आप देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके आपके दाब में वृद्धि होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप जो है किसी गैस का आयतन आप फिक्स कर दोगे, नियत आयतन कर दोगे, उसके दाब में क्या हो जाएगी, आपकी वृद्धि हो जाएगी। तो अगर आप कह देंगे नियत आयतन पर ऑन अ फिक्स वैल्यू, यानी कि जब आप आयतन क्या कर दो, फिक्स कर दो आप ऑन अ कांस्टेंट वैल्यू, नियत आयतन पर, कह देंगे नियत आयतन पर गैस का ताप बढ़ाने पर, नियत आयतन पर किसी गैस का जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस का दाब बढ़ेगा। टेम्परेचर में क्या होगा, इंक्रीमेंट आपका होगा, उसको टेम्परेचर इंक्रीज करेगा आपका। कब, जब आयतन आप निश्चित कर दो, कांस्टेंट कर दोगे आप। तो अतः इस स्थिति में गैस के दाब प्रसार गुणांक को परिभाषित कर सकते हैं। अब इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि दाब प्रसार गुणांक को परिभाषित आप कर सकते हैं। और दाब प्रसार गुणांक आपका है वो दर्शाया किससे जाता है, बीटा से दर्शाया जाता है। यानी जो दाब प्रसार गुणांक है उसे हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपको याद रहे। तो सेकंड आपका क्या था, सेकंड हमारा ये है कि नियत आयतन पर ऑन अ कांस्टेंट वैल्यू, जब आप नियत आयतन कर दोगे
किसी गैस नियत आयतन पर किसी गैस का ताप बढ़ाने पर उसके आपके क्या हो जाएगी, दाब में बढ़ोतरी होगी। अतः इस स्थिति में किसी गैस के दाब प्रसार गुणांक को हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। और दाब प्रसार गुणांक को दर्शाया किससे जाता है, बीटा से दर्शाया जाता है। अब आइए देखिए, अगर हम मान लें कि माना 0, आप पहले इसका क्या करिए, आप दाब प्रसार गुणांक किसे कहते हो, आप ये जान लीजिए कि दाब प्रसार गुणांक होता आपका क्या है, कह देंगे स्थिर आयतन पर, यानी आयतन क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का ताप, स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का अगर टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके इकाई दाब में जितनी वृद्धि होगी, जो आपका इकाई दाब है, जितने इकाई दाब में आपकी वृद्धि होगी उसे हम क्या कह देंगे, उस गैस का दाब प्रसार गुणांक कहते हैं। यानी कह देंगे स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके इकाई दाब में जितनी वृद्धि होगी उसे हम क्या कह देंगे, गैस का दाब प्रसार गुणांक कहते हैं। दाब प्रसार गुणांक को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, किससे करेंगे आप, बीटा से रिप्रेजेंट कर देंगे। कहीं अगर आपको बीटा मिलता है तो आप ये जानिएगा ये क्या है, दाब प्रसार गुणांक आपका है। हम क्या ले रहे हैं, हमने 0 डिग्री सेल्सियस पर, हमने T डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के समान आयतन का आपका जो दाब है क्रम से, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रेशर है P0 है, और T डिग्री सेल्सियस पर जो प्रेशर आपका P2 है, तब क्या होगा आपका, तब हमारा दाब प्रसार गुणांक बराबर हो जाए। दाब प्रसार गुणांक बराबर मिलेगा दाब में वृद्धि बटे प्रारंभिक दाब गुणे हो जाएगा ताप में वृद्धि। पूछा जाए कि दाब प्रसार गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, तो दाब प्रसार गुणांक बराबर हो जाएगा दाब में वृद्धि बटे प्रारंभिक दाब गुणे हो जाएगा ताप में वृद्धि। दाब प्रसार गुणांक को बीटा से दर्शाते हो आप, बीटा दिखा लेना यहाँ पर, बराबर करिए दाब में वृद्धि P2 माइनस P0, क्योंकि 0 डिग्री पर आपने देखा था P0 है और T डिग्री पर आपने क्या देखा, P2 है। तो बढ़ गई जब P2 हो जाएगा तो P2 में से माइनस क्या करेंगे, P0 करेंगे, जितना दाब में वृद्धि होगी वो आपको मालूम हो जाएगी। तो मिल गया P2 माइनस P0 बटे करके प्रारंभिक दाब को आपने दर्शाया P0 से। इसके बाद ताप में वृद्धि को किससे दर्शाया, T से आपने दर्शा दिया, बीटा बराबर P2 माइनस P0 बटे हो जाएगा P0 गुणे T। अब जो दाब प्रसार गुणांक है उसका मात्रक आपका क्या होगा, दाब प्रसार का गुणांक का जो मात्रक आपका हो जाएगा वो प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन। जो आपके पीछे आपने आयतन प्रसार गुणांक में देखा जो मात्रक था वही आपका किसका मात्रक हुआ, दाब प्रसार गुणांक का भी मात्रक आपका हो जाएगा। तो दाब प्रसार गुणांक का मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति आपका केल्विन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने निकाला किस पर, नियत आयतन पर। जब आपका नियत आयतन होगा आना फिक्स आपके जो वैल्यूम पर, जब आयतन नियत कर दोगे और किसी गैस का ताप आप बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, उसके दाब में आपकी वृद्धि हो जाएगी। तो जब दाब में वृद्धि होगी तो आप क्या दे सकते हो, डिफिनेशन, दाब प्रसार गुणांक की डिफिनेशन आप वहां से दे सकते हैं कि नियत आयतन पर किसी गैस का ताप बढ़ाने पर गैस का दाब बढ़ेगा। इस स्थिति में आप गैस के दाब प्रसार गुणांक को आप परिभाषित कर सकते हो और दाब प्रसार गुणांक को दर्शाया किससे जाता है, बीटा से दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर आप दाब प्रसार गुणांक की डिफिनेशन देंगे, उसके बारे में आप बताएंगे कि दाब प्रसार गुणांक होता आपका क्या है। तो कह देंगे स्थिर आयतन पर, किस पर, स्थिर आयतन ऑन ए कांस्टेंट वैल्यू, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का ताप, कोई गैस है जिसका द्रव्यमान निश्चित है, फिक्स आपका है, अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे टेम्परेचर वहां पर तो कह देंगे उसके दाब में जितनी वृद्धि होती है, ये कह देंगे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके इकाई दाब में जितनी आपकी वृद्धि होगी वही क्या कहलाएगा, उस गैस का दाब प्रसार गुणांक कहते हैं। और गैस का जो दाब प्रसार गुणांक है
वो दर्शाए किससे जाएगा, बीटा से दर्शाया जाएगा। कह देंगे गैस का जो आपका दाब प्रसार गुणांक है उसे हम किससे दर्शा देंगे, बीटा से दर्शा देंगे। अब आप क्या करना, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पर और T डिग्री सेल्सियस पर आप क्या करेंगे, उनके आप दाब को लीजिए कि माना 0 डिग्री सेल्सियस पर तथा T डिग्री सेल्सियस पर गैस का जो आपका दाब है वो क्रम से P0 है और साथ साथ क्या है, PT आपका है। जब दोनों आपके PT हो जाएंगे तो आपका दाब प्रसार गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, दाब में वृद्धि बटे प्रारंभिक दाब गुणे दाब में वृद्धि हो जाएगा। दाब प्रसार गुणांक आप बीटा से दर्शाओगे, बीटा बराबर हो जाएगा दाब में वृद्धि यानी PT माइनस P0 हो जाएगा बटे करके प्रारंभिक दाब को आप P0 से दर्शा देंगे, गुणे हो जाएगा ताप वृद्धि। इसको आपने दर्शा दिया। ये बीटा बराबर यानी आपने किसका निकाले, दाब प्रसार गुणांक का फार्मूला यहाँ पे निकाल लिया। इसका मात्रक क्या होगा, जो आयतन प्रसार गुणांक का मात्रक है वही मात्रक किसका भी हो जाएगा, दाब प्रसार गुणांक का भी हो जाएगा। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होगा या क्या कह देंगे आप, प्रति आप केल्विन कह देंगे। यानी कि दाब प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक दोनों का मात्रक क्या होता है, सेम आपका होता है, एक जैसा होता है, चाहे आप प्रति डिग्री सेल्सियस कहो चाहे आप प्रति केल्विन कह लो। तो आज आपने गैसों के प्रसार के बारे में जाना, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के बारे में आप जान लिया। तो गैसों में आपने जाना कि प्रसार वो आपके ठोसों द्रवों की अपेक्षा आपका काफी ज्यादा होगा, क्योंकि हम अणुगत सिद्धांत के आधार पे ये जानते हैं कि गैसों में जो आपके फ्री आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों की तुलना में ज्यादा पाए जाते हैं। और जैसे ही आप टेम्परेचर में वृद्धि आप करोगे तो इसमें क्या होगा, इनके आयतन और दाब में आपकी बढ़ोतरी आपकी हो जाएगी। तो जब इनमें बढ़ोतरी आपकी हो जाएगी तो उस आधार पर आपने एक बार आयतन प्रसार गुणांक के बारे में जाना और एक बार आपने दाब प्रसार गुणांक के बारे में जाना। तो आयतन प्रसार गुणांक कब होगा, जब नियत दाब होगा। ये नियत दाब पर जब आप निकालोगे तो आयतन में बढ़ोतरी आपकी हो जाएगी, और जब नियत आयतन की बात करोगे तो नियत आयतन पर क्या हो जाएगी, उनके दाब में आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी, तो वहां से दाब प्रसार गुणांक निकलेगा। आयतन प्रसार गुणांक को आपने दर्शाया किसे, गामा से दर्शा लिया, और दाब प्रसार गुणांक किससे दर्शा लिया आपने, बीटा से दर्शा लिया। दोनों के आपने फार्मूले निकाल लिया, एक निकाला गामा के लिए आपने, गामा बराबर आपका क्या आया था, जब उसमें वैल्यूम आपका था तो हो जाएगा Vt माइनस V0 बटे करके V0 गुणे T आपका। और जब आपने दाब प्रसार गुणांक के बारे में निकाला तो दाब प्रसार गुणांक का जो फार्मूला निकल के आया, बीटा बराबर Pt माइनस P0 बटे P0 गुणे T। वहां क्या था, जहां बीटा वहां गामा था, तो गामा बराबर आया आपका Vt माइनस V0 बटे V0 गुणे T आपका है। और जब दाब प्रसार गुणांक की आप बात करोगे तो वहां पे बीटा बराबर हो जाएगा Pt माइनस P0 बटे P0 गुणे T हो जाएगा। और दोनों के जो मात्रक आपके सेम है, दोनों का मात्रक आप चाहे आप प्रति डिग्री सेल्सियस कहो चाहे प्रति केल्विन कहो, आप वही मात्रक दाब प्रसार गुणांक के लिए भी इस्तेमाल कर लेंगे, वही मात्रक किसके लिए इस्तेमाल कर लेंगे आप आयतन प्रसार गुणांक के लिए भी आप इस्तेमाल कर लेंगे। तो आज की इस क्लास में आपने गैसों के प्रसार के बारे में जान लिया। अब इसके बाद किसी नए टॉपिक के साथ हम आपसे अगली क्लास में